हेलो एवरीवन। इन वीडियोस की श्रृंखला में मैं आपको समझाऊंगा कि कई तरह के टेस्ट करवाने का क्या महत्व है जब आप एक डायबिटिक सेंटर में चेकअप करवाने के लिए आते हैं। पर आज मैं आपको हार्ट चेकअप के महत्व के विषय में बात करूंगा। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज के कारण दिल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो कैसे प्रभावित होता है। और आपने सुना भी होगा कि जिन्हें डायबिटीज है उन्हें कैसे साइलेंट हार्ट अटैक होता है। इसका क्या मतलब है? वैसे जब भी हार्ट अटैक होता है तो उमूमन सीने में दर्द होता है, आपको बेचैनी होगी, आपको सांस लेने में कष्ट होगा। ये सारे कारण होते हैं हार्ट अटैक के। जिस किसी को भी डायबिटीज है, मतलब कई सालों से डायबिटीज है, उसकी नसें प्रभावित होती हैं, विशेषकर चेस्ट की नसें। उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है जिसका पता भी नहीं चलता। मुझे याद है कई सालों पहले जब एक मरीज मेरे पास चेकअप के लिए आया था तो मैंने उससे पूछा, क्या आपको किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब सीने में दर्द वगैरह? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने उसे ईसीजी और दूसरे टेस्ट करवाने को कहा। वो पहले माले पर सीढ़ियां चढ़कर भी गया। उसके वहां जाने के बाद उसे लिटाकर उसका ईसीजी लिया गया। तो ईसीजी निकालने वाला टेक्नीशियन मेरे पास भागते हुए आया, कहने लगा, सर मुझे लगता है उसे हार्ट अटैक हुआ है। जब मैंने ईसीजी देखा तो लगा कि हार्ट अटैक हुआ है, हो सकता है एक दिन पहले या उससे बहुत पहले। तो मैं चलकर उस मरीज के पास पहुंचा और बड़े आराम से बैठा हुआ था। तब मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें सीने में दर्द था या फिर कहीं दर्द? उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने उससे बहुत धीरे से बताया कि लगता है तुम्हें एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हल्का हार्ट अटैक हुआ है। वो हंसने लगा और कहने लगा कि आप मजाक कर रहे हैं, मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो मैंने उससे कहा हो सकता है कल हुआ हो या फिर 2 दिन पहले हुआ हो। उसने कहा मुझे कैसे पता नहीं चला डॉक्टर? मैंने कहा ये साइलेंट हार्ट अटैक है। जब ब्लड रिजल्ट्स आए तब पता चला कि कुछ दिन पहले उसे साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था। तब मुझे तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ा। कार्डियोलॉजिस्ट के आकर बताने के बाद उस मरीज को मानना पड़ा। वो पूछता रहा कि क्यों कर मुझे कोई जानकारी नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? यही तो समस्या है, इसको कहते हैं साइलेंट किलर यानी साइलेंट हार्ट अटैक। ये कोई लक्षण नहीं दिखाता, इसीलिए कहते हैं कि कम से कम साल में एक बार 6 महीने में न सही ईसीजी करवाना बहुत ही अवश्य होता है। अगर आपको कोई समस्या हो तो हम जान सकते हैं। अगर 6 महीने पहले भी कुछ समस्या हुई हो तो हम पहचान सकते हैं। वैसे तो ईसीजी केवल हार्ट अटैक के बारे में जानकारी नहीं देता है, बल्कि इससे ये भी पता चल जाता है कि आपको इस्कीमिया है या फिर हार्ट अटैक से पहले के लक्षण। इसके अलावा हार्ट के चेम्बर्स के बारे में भी, कि कहीं आपका दिल आकार में बड़ा तो नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा दिल की धड़कन के बारे में भी, आपका दिल की धड़कनें सही चल रही हैं या कोई उतार चढ़ाव तो नहीं, ये सब ईसीजी बता देगा। ये रही बात ईसीजी की, लेकिन एक ऐसा उपकरण भी नहीं है कि अर्ली हार्ट डिसीज बता दे। जब हमें शक होता है कि हम पेशेंट को ट्रेडमिल के लिए कहते हैं। ट्रेडमिल पर आप तेजी से चलते हैं, लगभग भागने जैसा। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो हम ट्रेडमिल टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। वैसे तो इससे भी बहुत ज़रूरी टेस्ट जो हम करते हैं, उससे दिल कैसे, मतलब ठीक से पंपिंग कर रहा है, हार्ट का कंडीशन सही है या नहीं, ये सारे टेस्ट करवाने के लिए हमें इकोकार्डियोग्राफी या फिर इको करवाना पड़ता है। इससे पता चल जाता है कि कितने प्रतिशत आपका दिल काम कर रहा है और आपके दिल के चारों चेंबर्स के बारे में पता चल जाता है। और दिल के चारों वॉल्स की जानकारी, अगर रिसाव है तो भी पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि किसी तरह के स्टेनोसिस या नर्व्स पतले हो चुके हैं और कहीं दिल का आकार बड़ा तो नहीं हो चुका है। इससे भी जरूरी बात कि हार्ट सही ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं, पंपिंग ठीक है या नहीं। और ये इको टेस्ट साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए जैसे डायबिटीज है। और इसकी अवधि अगर लंबी है तो चाहे वो मर्द हो या औरत, इको टेस्ट करवाना अनिवार्य हो जाता है। इको टेस्ट के साथ ही एक और टेस्ट है इजेक्शन फ्रैक्शन। इसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि हार्ट कितने प्रतिशत पंपिंग कर रहा है। इस इजेक्शन फ्रैक्शन से पता चल जाता है, ये सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा इको में और कई मापदंड हैं जिसे हार्ट फेल्यूर के शुरुआती बदलाव का पता चल जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन के नीचे आने से पहले इसे हम प्रेशर्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ 1-2 साल पहले ऐसे ब्लड टेस्ट की खोज हुई है जिसको हम
बीएनपी टेस्ट या प्रो बीएनपी कहते हैं। उस टेस्ट से हमें हार्ट फेल्यूर के शुरुआत और उसके अर्ली स्टेजेस का पता चल जाता है। और याद रहे कि अगर काफ़ी अरसे तक डायबिटीज़ है और हार्ट धीरे धीरे फेल हो रहा है तो ये टेस्ट उसकी जानकारी दे देता है। अगर आपने इको टेस्ट के साथ साथ प्रो बीएनपी टेस्ट भी करवा लिया तो सटीक तौर से हार्ट के फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि एंजियो या सीटी एंजियो हर किसी को करवाना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है या फिर आपका कार्डियोलॉजिस्ट ना कहे तो नहीं। वैसे ही जाकर एंजियो करवाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि छोटे मोटे बदलाव अगर हैं तो खामोखा स्ट्रेस और तनाव बढ़ने की आशंका होती है और फिर उसके साथ एक दवाई को इंजेक्ट किया जाता है जिससे परेशानी हो सकती है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट कहे कि मुझे शंका है तब आप एंजियो करा सकते हैं। उस समय एंजियो करवाना आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एक सिंपल एक्सरे है जिससे कि हार्ट के साइज के बारे में जान सकते हैं कि कहीं दिल का आकार बड़ा या छोटा तो नहीं हो रहा है। हार्ट की जानकारी और उसके बारे में जानने के लिए एक छोटे से सिंपल एक्सरे से लेकर ईसीजी, इको और प्रो बीएनपी टेस्ट जैसे कई तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। तो अगली बार हमसे भूल हो जाए या जल्दबाजी में ये सारे टेस्ट करवाने के लिए ना कहें तो आप याद रखें और हमें याद दिलाएं कि ये सारे टेस्ट करवाने हैं। हम वैसे तो साल में एक बार करते हैं, हम हर विजिट पर नहीं करते। साल में एक बार इसलिए कि बढ़ती उम्र के साथ उम्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए हर साल जब डायबिटीज़ की उम्र बढ़ती है इसलिए हार्ट चेकअप बहुत ही अवश्य हो जाता है। इससे हमें पहले ही हार्ट की जानकारी मिल जाती है। आजकल दिल की बीमारी का इलाज है और हमारे कुछ डायबिटीज़ के दवाइयाँ भी आपके हार्ट के इलाज में काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई हैं। मिसाल के तौर पर SGLT2 ग्रुप ऑफ ड्रग्स, उन्हें कई कार्डियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि ये कार्डियो ड्रग्स हैं। इन दवाइयों से कई तरह के लाभ हैं। अगर आपको महसूस हो कि आपके हार्ट में कुछ तब्दीली आ रही है तो हम दवाई बदल कर देंगे जिससे कि आपके हार्ट की सुरक्षा हो। आशा करता हूं कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि क्यों हम हार्ट से संबंधित हार्ट चेकअप करवाते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में आपके पैरों के टेस्ट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।